कोई कहता महाराज ब्रह्म परमात्मा निर्गुण है, कोई कहता सगुण है, कोई कहता है सूर्य ब्रह्म है, कोई कहता है वरुण ब्रह्म है, कोई कहता शिव ब्रह्म है, कोई कहता शक्ति ब्रह्म है। वेदव्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप विश्व की उत्पत्ति और पालन के हेतु और तीनों प्रकार के तापों को दूर कर देने वाले जो परब्रह्म परमात्मा हैं वो श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। ये ब्रह्म का निर्णय हो गया। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म तत्व के विषय में अगर किसी को विचिकित्सा हो, विप्रतिपत्ति हो, किसी प्रकार की आपत्ति हो, तो उस आपत्ति का इस श्लोक ने निराकरण कर दिया। ब्रह्म के विषय में संदेह त्याग दो, ब्रह्म तो कृष्ण है। निर्णय हो गया। वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं। बहुत वेदांत में जाकर के वो सब समीक्षा जो की गई, उन समीक्षाओं को पढ़ने की जरूरत नहीं। एक ही बार में वेदव्यास जी ने कह दिया वो ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है और वो कृष्ण स्त्री से युक्त है। ऐसे कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोले केवल कृष्ण को प्रणाम करते हैं? बोले केवल कृष्ण को नहीं, राधा जी के सहित कृष्ण को प्रणाम करते हैं। स्त्री तत्व के बिना अगर परमात्म तत्व की उपासना की जाए, प्रणाम भी किया जाए, ध्यान भी किया जाए, तो वह प्राणी पातकी होता है। कहते हैं गौर तेजो विनायस्तु श्याम तेजस समर्चयेत जपेद वा ध्यायते वापि स भवेत पातकी शिवे। श्याम तेज को केवल प्रणाम करें, श्याम तेज का ध्यान करें। गौर तेज जो श्री जी हैं, राधा रानी, श्री रुक्मिणी, श्री जानकी जी, श्री लक्ष्मी जी, इन गौर तेज को छोड़कर केवल श्याम तेज, श्याम तत्व की हम वंदना आराधना करें तो भगवान शंकर कहते हैं देवी वो व्यक्ति पातकी है, वो पापी है। इसको पाप की कोटि में कहा। तो बिना श्री जी के भगवान की आराधना अधूरी। साथ में श्री जी भी हो। तो वेदव्यास जी कहते हैं श्री जी के सहित मैं कृष्ण को प्रणाम कर रहा हूं। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री जी के सहित कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोले प्रणाम तो आपने किया श्री जी को, लेकिन सब श्री को प्रणाम आपने नहीं किया। क्यों? बोले कृष्णावतार में श्री की तो लाइन लगी है, रामावतार में तो एक श्री जी हैं, सीता जी। तो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, इतना कह दो काम चल जाएगा। क्योंकि श्री जी एक रूप में है, सीता जी के रूप में। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। श्री सीता रामाय नमः। नारायण स्वरूप में भी लक्ष्मी जी हैं। ज्यादा हो तो भाई श्री भूनीला समेत परब्रह्मणे नमः। लेकिन कृष्णावतार में तो श्री जी के कितने रूप हैं। राधा, रुक्मिणी, सत्यभामा, नागनजिति, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, और उसके बाद 16,108। उसके बाद बोले वृंदावन की कितनी गोपियां, वो सब श्री का ही स्वरूप है। बोले तो इतनी श्री, अब कृष्ण को कैसे प्रणाम करें? बड़ी समस्या। सब श्री को साथ में जोड़ें तो श्री 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 करते करते तो पूरा दिन बीत जाए, तब भी कृष्ण का नाम नहीं आएगा। तब कैसे कहेंगे कृष्णाय नमः? बोले इसका समाधान हमारे वैयाकरणों ने कर दिया। व्याकरण के विद्वानों ने कहा जब एक ही समान शब्द अनेक शब्द आ जाएं तो उसमें एक शेष कर देना चाहिए। है? क्या गुरु जी? एक शेष हो जाता है। तो एक शेष का मतलब एक ही शब्द 10 बार बोलना हो और तब आगे का शब्द बोलना हो, तो 10 बार बोलने की जगह पर एक ही बार बोल लिया जाए, उसमें एक शेष विधि हो जाती है, एक शेष बच जाता है, बाकी जो है सब उसी में मान लिए जाते हैं। तो श्री 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 1008 बार श्री श्री कहने का जो मतलब होगा वही एक श्री में आ जाएगा। बोले एक श्री कहे तो एक 16,108 श्री जी जो भगवान की पटरानियां हैं सब श्री उसी में आ गई। इसलिए श्री कृष्णाय वयं नमः। उन समस्त श्री के सहित, कृष्ण की समस्त पटरानियों के सहित भगवान को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः।
भगवान को प्रणाम किया और इसके बाद वर्णन करते हैं कि नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि महर्षियों ने सूत जी महाराज से जिज्ञासा प्रणाम किया। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल शौनक जी महाराज ने परम पौराणिक महामती श्री सूत जी का अभिवादन करके, वंदन करके, पूजन करके उनसे प्रश्न किया, जिज्ञासा की। किसी से कोई जिज्ञासा करे, कुछ सुनना चाहे तो पहले उसका आदर करना चाहिए, उसका बहुमान करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, प्रणिपात करना चाहिए, तब कोई जिज्ञासा करनी चाहिए। कोई सेवा नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई सहानुभूति नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, और सीधे आ गए तत्व जिज्ञासा लेकर, भाई बताइए ब्रह्म तत्व क्या है। बोले तुम्हारे बाप का कर्जा खाए हुए हैं जो बताएंगे? क्यों बताएंगे जी? पहले सेवा करो, सम्मान करो, आदर करो, तब तत्व की जिज्ञासा करो, यही शास्त्र कहता है। समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित पाणी होकर, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम अभिगच्छेत। हाथ में समिधा लेकर, कुछ द्रव्य उपहार लेकर गुरु की शरण में जाकर के ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। इसी श्रुति की व्याख्या करते हुए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। और जो संक्षेप वेद में था कि समित पाणी होकर समिधा लेकर गुरु की शरण में जाए, फिर उसको और रूप में विस्तार में केवल समिधा लेकर के चला जाए। अगर इसका कोई अर्थ ये समझ ले कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना तो एक लकड़ी का गट्ठर ले ले और ले जाकर उनके सामने पटक दें, बस हो गया, ज्ञान मिलने लगेगा। बोले नहीं, इतने मात्र से नहीं, वहां श्रुति ने तो सूत्र रूप में कहा है। अब उस सूत्र का व्याख्यान वेद स्वयं भगवान कृष्ण ने किया। तद्विद्धि प्रणिपातेन, समिधा तो लेके जाओ लेकिन प्रणिपात भी करो, पहले साष्टांग करो, समिधा बगल में रखो, पहले साष्टांग करो। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, समिधादि उपहार भेंट करने के बाद तब सेवा में लग जाओ। और सेवा करते करते जब गुरुजी प्रसन्न हो जाएं, अनुकूल वातावरण हो, तब उनसे प्रश्न करो, तब तत्व की जिज्ञासा। इतना व्याख्यान भगवान श्री कृष्ण ने दिया, लेकिन फिर आगे चल करके आचार्यों ने उसको और व्याख्यायित किया। और हमारे आचार्य श्री वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं इतने से ही काम नहीं चलेगा, इसको और विस्तार से समझो। बोले क्या? बोले सद्बुद्धि साधु सेवी समुचित चरित तत्वबोधाभिलाषी शुश्रूषस्त्यक्तमान प्रणिपतन पर प्रश्न काल प्रतीक्ष शांतो दान्तोऽनुसूयुः शरणमुपगतस्तत्व विश्वासशाली शिष्य प्राप्त परीक्षां कृतविदभिमतं तत्त्वतः शिक्षणीयः। अब वो सूत्र वहां पर केवल समित पाणी के रूप में, गीता में आकर के प्रणिपात और प्रश्नकाल प्रतीक्षा के रूप में, और फिर अब उसका विस्तार से जब व्याख्यान आचार्यों ने किया तो उसमें 14 बिंदु व्याख्यायित किए गए। तो कहने का तात्पर्य कि ज्ञान प्राप्ति के लिए समुत्सुक हो, श्रद्धावान हो, प्रणिपतन परायण हो, इन समस्त विधाओं का अनुपालन करते हुए श्री सूत जी महाराज के चरणों में शौनकादि मुनियों ने निवेदन किया और प्रश्न किया कि हे मुनिवर, आपने अनेक कथाएं सुनाई, अब मैं चाहूंगा हे मुनिवर आप हमें कथा का सार सुनाओ। कथा का सार क्या है? सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। ऐसी कथा हो जो मेरे कानों के माध्यम से हृदय में जाए और रसायन का काम करे। रसायन बोले तो औषधि, जो हमारे अंदर के रोग को निवृत्त कर दे। कौन सा रोग? बोले माया मोह निरासश्च, माया मोहादि के जो विकार हैं उनका निराश हो जाए, ऐसी कथा आप सुनाओ। और कैसी कथा? बोले जिस कथा को सुनकर हमारी शुद्धि हो जाए,
हम शुद्ध हो जाएं। शोधने किम परायणम, शोधने किम परायणम, ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा से हम शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो, जो हमें पवित्र कर दे। और पवित्र करने वाली कथा तो भगवान की ही कथा है। पवित्र पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पते, तो भगवान जो परम पवित्र हैं, उन पवित्र परमात्मा का चरित्र भी परम पवित्र है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो व्यः पिता। ऐसे परमात्मा के चरित्र को सुन करके ही हमारा अंतःकरण पवित्र होता है। इसीलिए शौनक जी ने कहा कि ऐसी कथा आप सुनाओ कि हम पवित्र हो जाएं, हमारी शुद्धि हो जाए। और कैसी कथा? बोले जिस कथा को सुनकर हम कथा नायक को प्राप्त कर लें, हम जिसकी कथा सुने उसे प्राप्त कर लें। वो कथा ही अपने वर्ण परमात्मा की प्राप्ति करा दे। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्बदाधुना, जिस कथा से हम भगवान को प्राप्त कर लें वो साधन हो। और इतना कहने के बाद शौनकादि मुनियों ने सूत जी का सम्मान किया, बहुमान किया और कहा, हे भगवान, आप ज्ञानी हैं, आपके चरणों में आकर के हमें विश्वास है कि कृष्ण कथा ही नहीं मिलेगी, कृष्ण ही प्राप्त हो जाएंगे हमें। बोले कैसे? तो शौनक जी ने कहा, स्वर्ग की चिंतामणि अगर मिल जाए तो वो लोक सुख दे सकती है। चिंतामणिर लोक सुखम, स्वर्ग की चिंतामणि लोक का सुख दे सकती है। सुरद्रु स्वर्ग संपदम, स्वर्ग का कल्प वृक्ष अगर मिल जाए तो वो क्या देगा? बोले स्वर्ग की संपदा दे सकता है। लेकिन आप जैसे महापुरुष संत मिल जाएं तो वो क्या दे सकते हैं? बोले प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर आचार्य प्रसन्न हो जाएं, आप जैसे महापुरुष कृपा कर दें, तो योगियों को भी जो दुर्लभ है, क्या बोले? वैकुंठ। योगियों को भी जो दुर्लभ है वैकुंठ। वैकुंठ माने वैकुंठ लोक, और वैकुंठ माने भगवान। वैकुंठ माने भगवान भी, भगवान का भी नाम वैकुंठ है। विकुंठा देवी के पुत्र बनकर के भगवान प्रकट हुए, इसलिए भगवान का नाम वैकुंठ। जैसे देवकी के पुत्र होने के कारण भगवान देवकी नंदन, कौशल्या के पुत्र होने के कारण कौशल्या कुमार, उसी प्रकार विकुंठा नाम की देवी के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए भगवान का नाम वैकुंठ। वैकुंठ भी भगवान का नाम। और भगवान वैकुंठ ने अपनी प्रियतमा भगवती के लिए जो लोक बनाया उसका नाम वैकुंठ। वो बनाए इसलिए उनके द्वारा बना, इसलिए उसका नाम वैकुंठ। तो वैकुंठ भगवान का नाम। शौनक जी कहते हैं, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरु प्रसन्न हो जाएं, आचार्य प्रसन्न हो जाएं, तो योगियों को दुर्लभ जो वैकुंठ है उस वैकुंठ की प्राप्ति करा देते हैं। इस प्रकार सूत जी महाराज का बहुमान किया। फिर तो सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और सूत जी ने कहा, हे शौनक, तुम्हारे चित्त में भगवान के प्रति प्रीति है। कैसे जान गए? अभी तो केवल प्रश्न ही किया था शौनक जी ने। शौनक जी ने यही कहा, ऐसी कथा सुनाओ कि हमारी शुद्धि हो जाए, ऐसी कथा जो कृष्ण की प्राप्ति करा दे, माया मोह का निराश हो जाए और हम धन्य हो जाएं। बस इतना ही तो शौनक जी ने कहा। लेकिन सूत जी जान गए। सूत जी ने कहा, मैं जान गया तुम्हारे हृदय में भगवान की प्रीति। बोलने वाले के शब्द से उसके हृदय के भाव का अनुभव हो जाता है। आपके हृदय में क्या है, आप कितना भी छिपाओ, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति, अगर आप थोड़ा भी बोले, कुछ भी व्यवहार किया, तो निश्चित रूप से सामने वाले को अनुभव हो जाता है। कहते हैं ना, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, ये रोके से ना रुके जाने सकल जहां। तो साधारण आदमी भी जान जाता है। और यहां तो सूत जी ज्ञानी है, इनसे कैसे छिपा रह सकता है।
तो सूत जी कहते हैं, हे शौनक, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति जो प्रीति है उसे मैंने देख लिया। प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च, इसलिए मैं तुम्हें भगवान की कथा सुनाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रीति। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते कि कथा किसे सुनाई जाए? बोले जो बहुत मोटी दक्षिणा दे उसको सुनाई जाए। कथा सुनने की क्या यही योग्यता है कि जो बहुत बड़ी दक्षिणा दे सकता है वही कथा सुन सकता है? बोले नहीं। बोले बहुत बड़ा विद्वान हो उसको कथा सुनाई जाए, या बहुत बड़ा चतुर हो, नामचीन व्यक्ति हो उसको कथा सुनाई जाए? कहते हैं ये सब कथा सुनने की योग्यता नहीं है। कथा सुनने की योग्यता क्या है श्रोता की? बोले उसके हृदय में प्रीति होनी चाहिए। शौनक जी ने जब कहा तो सूत जी कहते मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रीति है। तुम्हें इसलिए कथा नहीं सुनाऊंगा कि तुम 1 करोड़ रुपए दक्षिणा दोगे। तुम्हें कथा सुनाऊंगा तो मेरा नाम होगा कि बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे और वो भी कथा सुनने आए, तो तुम्हारे नाम से मेरा नाम प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा, इसलिए कथा सुनाएंगे। बोले ये कारण नहीं, बोले ये सब तुच्छ कारण है। कथा सुनाने का मूल हेतु क्या है? बोले प्रीति ही, भगवान के चरणों में प्रीति है, इसलिए मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, समस्त सिद्धांतों का जो सार है, संसार के भय को दूर कर देने वाला, भक्ति का संवर्धन करने वाला और काल के मुख में पड़े हुए जीवों का भी कल्याण कर देने वाला, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, काल रूपी ब्याल के मुख में पड़े हुए प्राणियों के त्रास को, उनके दुख को दूर कर देने वाला जो वर्णन है, जो तत्व है, वो मैं तुम्हें सुनाऊंगा। वो क्या है? बोले वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। सूत जी कहते हैं कि कलयुग के प्रारंभ में मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव जी ने जिस श्रीमद् भागवत शास्त्र को राजा परीक्षित को सुनाया और मैंने भी सुना, जिस कथा को सुनकर परीक्षित मुक्त हो गए, ये प्रमाण है। परीक्षित यत् साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथन, श्रवणगत मुक्ति के उदाहरण परीक्षित महाराज सूत जी कहते हैं वो कथा मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, और सुन लो, आप बड़े पुण्यात्मा हो। सूत जी ने किससे कहा? 88,000 शौनकादि मुनियों से कहा कि आप बड़े पुण्यात्मा हो, और यही मैं आपसे कह रहा हूं, आप लोग भी बड़े पुण्यात्मा। श्री सूत जी कहते हैं कि ये कथा देवताओं को दुर्लभ है, स्वर्ग के देवता भी इसे चाहते हैं लेकिन उनको नहीं मिलती। एक उपाख्यान सुनाया। सूत जी कहते हैं, मुनियों, मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे थे, उसी समय स्वर्ग से देवता आ गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवाः तत्र समागमन, अमृत कलश लेकर के इंद्र आए और उनके साथ अनेक देवता थे। आकर के देवराज इंद्र ने कहा, हे मुनिवर, आप ये भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, ये कथा आप हमको सुना दीजिए, और इसके बदले में आप ये स्वर्ग का अमृत ले लीजिए, ये मैं देने को तैयार हूं। राजा परीक्षित मरने के डर से कथा सुन रहे हैं, आज के 7वें दिन इनको मरना है, तो हम स्वर्ग से अमृत लाए हैं, ये पूरा घड़ा ही इनको हम दे देंगे, पी लें। एक बार में न पी पावे तो सवेरे से शाम तक पीते रहें बार बार। हाँ, लेकिन इनको जो आप पिलाने जा रहे हो श्रीमद् भागवतामृतम, ये कथा आप हमको पिला दो, बदल लो। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम और प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। इंद्र ने कहा, देवताओं ने कहा कि ऐसा विनिमय हो जाने पर राजा अमृत पी लेंगे और हम लोग कथामृत पी लेंगे। अब सोचो, बड़े बड़े यज्ञ को करने के बाद
लोग स्वर्ग की कामना करते हैं। यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थया। क्यों? बोले स्वर्ग में बड़ा मजा आएगा। क्या मजा मिलेगा? बोले स्वर्ग में जाएंगे तो वहां अमृत पीने को मिलेगा। अमृत पिएंगे तो शरीर में कोई विकार नहीं होगा, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी जरा नहीं आएगी, इंद्रियों में कभी शक्ति नहीं घटेगी, और स्वर्ग का जो भोग है वो तो अनंत है। उस भोग का हम भोग करेंगे, उपभोग करेंगे, आनंदित होंगे। और जिस आनंद की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ करके लोग स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग में जाके अमृत पीते हैं, उस अमृत को जो समस्त आनंद का हेतु है स्वर्ग में, इसको इस अर्थ में भी समझो। उस स्वर्ग का अमृत लेकर के ही देवता लोग क्यों आए? कल्प वृक्ष लेके नहीं आए, चिंतामणि लेके नहीं आए, और भी बहुमूल्य पदार्थ थे स्वर्ग में। और दूसरा कोई लोभ लालच लेकर के नहीं आए, अमृत ही लेकर के इंद्र क्यों आए? कारण बोले दुनिया के समस्त भोग और सुख का मूल क्या है? कि भगवान, अमृत की चर्चा हो रही थी कि अमृत को ही लेकर के देवता क्यों आए? बोले भाई, जितना भी दुनिया में सुख है, उस सुख का मूल क्या है? बोले सुख का मूल कोई साधन नहीं है। कोई कहे हमको एसी में सुख है, गाड़ी में सुख है, खाने में सुख है, अच्छा अच्छा पहनने में सुख है। बोले न पहनने में सुख है, न खाने में सुख है। असली सुख इस शरीर में है। अगर शरीर ही न रहता तो कौन पहनता, कौन खाता? तो सारे सुख का पहला मूल तो शरीर है। बोले शरीर रहेगा तभी सुख भोगोगे। साधन तो सबसे बड़ा साधन ही है। सुख का अनुभव तो आत्मा को होता है, लेकिन आत्मा को सुख का अनुभव कराने वाली इंद्रियां और ये शरीर है। साधन तो उसके बाद की कोटि में आते हैं। अब ये शरीर ही न रहे तो सुख दुख का अनुभव कहां से होगा? वो सुख का साधन कैसे बनेगा? तो शरीर व्यवस्थित रहे तभी हम सभी सुख को भोग पाएंगे। इसीलिए विशाल भोग को भोगने के लिए शरीर को भी व्यवस्थित रखना चाहिए। इसीलिए स्वर्ग में सबसे पहले अमृत पिलाया जाता। अब अमृत पी लो, तब तुम्हारा शरीर बढ़िया बना रहेगा, तब सब सुख भोगने का मजा मिलेगा। तो सारे सुख का मूल, सुख भोगने की जो परिस्थिति तैयार होती है, उसका मूल कारण वो अमृत है। तो वो समस्त पुण्य यज्ञ आदि के द्वारा जो सुख हम भोगेंगे, उसको भोगने के लिए सुष्ठु शरीर चाहिए। और ऐसे शरीर की स्थिति को बनाए रखने के लिए साधन क्या? बोले अमृत। इसीलिए स्वर्ग में जाकर के अमृत पान करते हैं। वह अमृत अब ला करके इंद्र सुखदेव के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। बोले ये ले लो, और इसके बदले में हमको अब वो वाला अमृत दे दो। इसका मतलब बोले उस स्वर्ग के अमृत से भी ज्यादा विशिष्ट कोई अमृत अगर है तो वो कृष्ण कथा अमृत है, वो भगवान की कथा है। वो कथा, उस कथा को, उस कृष्ण कथामृत को अगर पी लोगे तो इस अमृत को पीने के बाद तो शरीर नष्ट होगा। कुछ दिन भले शरीर से सुख भोग लो, लेकिन कृष्ण कथा अमृत को अगर पी लिया तो ऐसा दिव्य शरीर प्राप्त हो जाएगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। वो दिव्य शरीर क्या होगा? बोले वो पांच भौतिक नहीं होगा, वो पंचोपनिषदमय होगा। पंचोपनिषदमय शरीर, दिव्य शरीर। और उस दिव्य शरीर को प्राप्त करके वैकुंठ में रहकर अनंत काल तक जीवात्मा अनंत आनंद प्राप्त करेगा। इसलिए कृष्ण कथामृत स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ। इंद्र ने कहा ये अमृत ले लो, इसके बदले में कृष्ण कथामृत मिलेगा। सुखदेव जी महाराज ने इंद्र को देखा और विचार किया। बोले कथा तो इनको दे सकते हैं, और कथा के बदले में स्वर्ग का अमृत भी देने आए, लेकिन इनके अंदर भगवान के प्रति प्रीति नहीं है, इसलिए इनको कथा नहीं सुनानी चाहिए। यही बात मैंने कही कि कथा सुनने की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो। और वो प्रीति, वो योग्यता उन देवताओं में सुखदेव जी ने नहीं देखी, इसलिए स्पष्ट लिख दिया अभक्तास्ताश्च विज्ञाय। उन देवताओं को अभक्त समझा। बोले भक्त नहीं, अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम।
उन देवताओं को सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई। देवता चले गए उल्टे पांव जैसे आए। सूत जी कहते हैं ये कथा इतनी दुर्लभ है, स्वर्ग के देवताओं को भी नहीं मिली। अमृत देने के बाद भी उनको प्राप्त नहीं हो पा रही थी। लेकिन मृत्युलोक के प्राणी धन्य हैं जिनको ये कथा बड़ी सरलता से और सुलभता से मिल जाती है, बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाती है। फिर भी हम इसका महत्व नहीं समझ पाते, हम इसकी महिमा को नहीं समझ पाते। वास्तविकता यही है कि भगवान की कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ है। सत्यलोके तुलाम बद्धा तोलयत साधनान्यजः। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने तराजू बांध करके उस तराजू में सारे साधनों को तौला। तराजू बांधा और तराजू के एक पलड़े पर सारे साधन को रख दिया। ज्ञान, वैराग्य, यज्ञ, कर्म, तप, और एक पलड़े पर भागवत जी को रख दिया। परिणाम बोले जितने साधन से सब हल्के हो गए और भागवत जी जिस पे रखी गई वो पलड़ा नीचे हो गया। लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत। अपनी गुरुता के कारण भागवत महिमा को प्राप्त हुआ, सब साधन इसके सामने लघु हो गए, सारे साधन लघु। दूसरा भाव ये कि देखो तराजू में जब कोई वस्तु तौली जाती है तो जो हल्का वाला पलड़ा होता है वो किधर जाता है? बोले जो हल्का होगा वो ऊपर जाता है, जो वजनी होता है वो नीचे आता है। तो जितने साधन थे, तप, यज्ञ, समाधि, योग, ये सब साधन हल्के थे, सब ऊपर चले गए। ऊपर चले गए मतलब चले गए, अब नहीं है दुनिया में। बस भगवान का गुण सुनो, भगवान का नाम लो, भगवत चर्चा में रहो, यही सबसे सुलभ और सरल साधन है। यही भागवत है, यही कथा है। इसका मतलब ये नहीं कि सब धर्म कर्म भी हम छोड़ दें, बाकी जो आप करते हो करते रहो। संध्या, वंदन, यज्ञ, यागादि, पवित्रता अपवित्रता का विवेक, शास्त्र सम्मत आचरण, वह सब करणीय है, उसको त्यागना नहीं है, करते रहो। लेकिन भरोसा केवल भगवान की भक्ति का। बोले बस साधन तो सब हैं लेकिन वो सब फेल हो सकते हैं, लेकिन ये साधन फेल होने वाला नहीं है। इसलिए कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में तो भगवत भक्ति ही जीव के कल्याण का सबसे सरल और सुगम साधन है, और केवल कलयुग में ही नहीं समस्त युगों में, लेकिन इस समय तो विशेष रूप से। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मुनियों, श्रीमद् भागवत महापुराण की अद्भुत महिमा है। एक बार देवर्षि नारद अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए उत्तराखंड पहुंचे। पर्यटन विविधान लोकान परानुग्रह कांक्षया। नारद जी महाराज तो पर्यटन करते रहते हैं। पर्यटन करते करते पृथ्वी पर आकर के अनेक तीर्थों में भ्रमण किया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी इत्यादि तीर्थों में भ्रमण करते हुए नारद जी महाराज उत्तराखंड पहुंचे। और उत्तराखंड में सनक संदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र विशाला नाम की नगरी में सत्संग करने के लिए आए हुए थे। वहीं पर नारद जी की सनकादिकों से भेंट हो गई। नारद जी बड़े चिंतित थे। सनकादिकों ने पूछा, भाई इदानीम शून्य चित्तोषी, इतने शून्य चित्त हो, क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हो। तो नारद जी ने सारा कारण बताया। नारद जी ने कहा कि मैंने सर्वत्र भ्रमण किया लेकिन कहीं पर मुझे शांति नहीं मिली। जहां भी गया मैं सब जगह विपरीत आचरण ही दिखाई पड़ा। कलयुग का अकांड तांडव सर्वत्र चल रहा है। परिणाम क्या हो रहा है? बोले कलि प्रभाव विरोध चहु हो रहा। एक ही अर्धाली में गोस्वामी जी ने कलयुग के संपूर्ण परिणाम का वर्णन कर दिया। कलि प्रभाव विरोध चहु हो रहा। सब जगह विरोध। विरोध का मतलब कहीं विरोध कहीं विरोधाभास। किस प्रकार का? बोले वैचारिक विरोध, व्यवहारिक विरोध, हर प्रकार का विरोध। यही कलयुग है। बाप का बेटे से विरोध, बेटा का बाप से विरोध, दोनों के विचारों में विरोधाभास,
पति पत्नी में विरोधाभास, भाई भाई में विरोधाभास, गुरु चेला में झगड़ा, यही कलयुग है भाई। कलि प्रभाव विरोध चहु हो रहा, कलयुग का यही प्रभाव है कि सब जगह विरोध। जहां आपका विचार न मिले और आपके प्रयास करने पर भी, नारद जी जहां गए सब जगह विरुद्ध आचरण ही मिला। विरुद्ध माने विपरीत। क्या विपरीत आचरण मिला? नारद जी कहते हैं जहां मैं गया, पहली बात तो जितने लोग मिले सब केवल पेट ही भरने के चक्कर में लगे रहे। पेट से आगे उनको सोचने की क्षमता ही नहीं। उदरम भरिणो जीवाह बराकाह कूट भाषिणा। पेट कैसे भरे, बस सवेरे से शाम तक इसी में अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग करने में लगे। पेट तो जिंदगी भर हम भरते रहे और आज तक ये नहीं भरा। भर गया? किसी का नहीं भरा। और जैसे ही भरो 2 घंटे बाद खाली हो जाता है। 2 घंटे भी ये शांति से नहीं रहता। 2 घंटा बीतने के बाद फिर मन करता कुछ खाने को मिले, ये आज तक भरा ही नहीं भरा। कितना भरो, इसको भरते भरते कितने जन्म बीत गए, लेकिन आज तक ये भरा नहीं। लेकिन फिर भी हम सारी बुद्धि और विवेक का उपयोग केवल उदर भरने में ही लगाते। नहीं, उदर भी भरो, पेट भी भरना चाहिए, लेकिन सारी बुद्धि और शक्ति का उपयोग केवल पेट ही भरने में लगा दें तो ये आत्मा का विनाश होगा। हम अपने पतन का स्वयं कारण बन जाएंगे। और कलयुग में यही होता। देवर्षि नारद कहते हैं उदरम भरिणो जीवाह। नारद जी कहते हैं सर्वत्र हमें विरोधाभास ही दिखा। इसका परिणाम बोले मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याहुपद्रुताः। जितने प्राणी मिले बड़े आलसी मिले। महाराज कलयुग में सब इतना इतना विकास कर रहे हैं, कहां आपको आलस्य दिखाई पड़ रहा है? लेकिन सूत जी कहते हैं महाराज मंदा, सब मंद है। वे और काम में तो बड़े तेज हैं, लेकिन आत्म कल्याण के मार्ग में मंद है। मंदाह, बड़े आलसी। और दूसरा काम करना हो, मुकदमा लड़ना हो, कोर्ट कचहरी करना हो, और कोई दूसरी बात हो तो आदमी तुरंत दौड़ पड़ता है। सारे साधन मिल जाते हैं, सारी सुविधा जुट जाती है और उसमें सक्रियता से भाग लेता है। लेकिन धर्म का कार्य हो, आत्म कल्याण का कार्य हो, तो उसमें उतनी सक्रियता नहीं कर पाता। वहीं पर उसको सारी बचत दिखाई पड़ती है, वहीं पर वो सारी अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके बचने का प्रयास करता है। कारण बोले भगवत कार्य में, आत्म कल्याण के मार्ग में व्यक्ति मंद हो गया, आलसी हो गया। मंदा सुमंद मतयो, और मति भी मंद हो गई। मंद भाग्या है, और उनका भाग्य भी मंद हो गया। और ऊपर से अनेक प्रकार की विपरीत परिस्थितियां। पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा, और चारों तरफ पाखंड का ही प्रचार, कहने के लिए विरक्त और परिग्रह से युक्त। ऐसी विपरीत बातें सर्वत्र देखने को मिली। नारद जी ने कहा कलयुग के इस प्रभाव को देखकर मैं बड़ा दुखी हुआ। घूमते घूमते मैं वृंदावन पहुंचा तो वृंदावन में एक स्त्री युवती जमुना के तट पर रो रही थी। उसके अगल बगल 2 वृद्ध पुरुष पड़े थे। अनेक स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थी। मैंने सोचा कोई होगी, मैं तो जा रहा था, लेकिन उस स्त्री ने मुझे देखा और उस स्त्री ने कहा, हे महात्मन रुक जाओ, मेरे दुख को दूर करो। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु एक क्षण रुक जाओ। मत चिंता मपि नाशयो, मेरी चिंता का नाश करो। क्यों? बोले चिंता की नाश की जिम्मेदारी क्या साधु ने ले रखी? तो भक्ति महारानी कहती हैं कि साधुओं का दर्शन समस्त प्रकार के दुख को दूर करने वाला है। हे महात्मन आप मेरे दुख को दूर करो। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हो?
कासित्वम का विमौ, आप कौन हो, आपके अगल बगल पड़े ये पुरुष कौन है? तो उस स्त्री ने अपना परिचय दिया। उस स्त्री ने कहा, हे मुनिवर, मैं भक्ति हूं और ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, जो बूढ़े हैं पड़े, और ये स्त्रियां जो मेरी सेवा कर रही हैं, ये भारत की पवित्र नदियां, गंगा जमुना सरस्वती गोदावरी कावेरी कृष्णवेणा तापी पयोष्णी, ये सब पवित्र नदियां हैं। नारद जी ने कहा, आप भक्ति हो? भक्ति महारानी ने कहा, हाँ। नारद जी तो बड़े प्रसन्न हुए। जिस भक्ति को मैं ढूंढ रहा हूं वह भक्ति मूर्तिमती होकर के यहां प्रकट है। नारद जी तो प्रसन्न हो गए। बोले, देवी आप दुखी क्यों हो? तो भक्ति महारानी ने कहा, ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य अस्वस्थ हो गए, असमर्थ हो गए, अचेत हो गए, इसीलिए मैं दुखी हूं, इनको आप ठीक करो। नारद जी ने पूछा, कहां से आई हो? तो भक्ति महारानी ने परिचय दिया कि मैं द्रविड़ देश से आई हूं, दक्षिण देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार हुआ, और गुजरात में आकर के मैं जीर्ण हो गई। फिर गुजरात से चल करके मैं जब वृंदावन में आई तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, वृंदावन में आकर के मैं नवीन हो गई, लेकिन मेरे ये पुत्र ज्ञान वैराग्य अभी भी अचेत पड़े, और यही मेरे दुख का कारण है। आप मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ कर दो। भक्ति महारानी ने कहा, इसके साथ साथ आप मेरे 2 प्रश्नों का समाधान भी कर दो। नारद जी ने कहा, क्या प्रश्न है? भक्ति महारानी ने कहा, एक प्रश्न तो यह है कि सारे दुख का मूल ये जो कलयुग है, ये जब राजा परीक्षित के सामने आया था, परीक्षित इसको मारने जा रहे थे, तो परीक्षित ने इसको छोड़ क्यों दिया? मार दिया होता, मार देते तो काम खत्म हो जाता, न कलयुग रहता, न कोई समस्या होती। और दूसरा प्रश्न कि चलो परीक्षित ने छोड़ दिया कलयुग को, लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ हैं और भगवान सर्वसमर्थ हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं, तो भगवान ये कलयुग के अन्याय को, इसके अधर्म को कैसे सहन करते हैं? भगवान इसका कोई उपाय क्यों नहीं करते? भगवान चाहे तो क्या संभव है? कथम परीक्षिता राजा स्थापितो ह्यशुचि कलिहि, और करुणा पारेण हरिणा अधर्म कथम ईक्षते। इस कलयुग के अधर्म को भगवान हरि कैसे सहन करते हैं? इन दोनों प्रश्नों का आप उत्तर दे दो। तो नारद जी ने कहा, देवी पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर ही दे देता हूं। नारद जी ने कहा, देखो राजा परीक्षित ने जो कलयुग को छोड़ दिया, उसका कारण यह है कि कलयुग में दोष तो बहुत है, लेकिन कलयुग में एक गुण भी है, और उस गुण के कारण राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। क्या गुण है? कलयुग का गुण यह है कि जो सतयुग में तपस्या और समाधि से फल प्राप्त होता है, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने पर जो फल मिलता है, द्वापर में भगवान की पूजा और ध्यान से जो फल मिलता है, कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से, राम राम कहने से वो फल मिल जाता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। और कलयुग में, बोले कलयुग में एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अन्य युगों में आप अगर मन से पाप कर दो तो पाप लग जाए। मन में आपने पाप सोच लिया तो पाप लग जाएगा। लेकिन कलयुग में, बोले कलयुग में मन से आप पाप सोचो तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन मन से अगर आप पुण्य की कल्पना करो, कोई पुण्य संकल्प करो तो वो हो जाएगा। ये कलयुग की विशेषता है। और अन्य युगों में हजारों वर्ष तक अनुष्ठान आदि करने का जो फल है वो कलिकाल में अल्प समय में ही प्राप्त हो जाता है, सीमित संसाधनों में ही प्राप्त हो जाता है। इन सारी विशेषताओं को देखते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया। कलयुग का सबसे बड़ा प्रताप यही है। वैसे तो कलयुग की बड़ी निंदा की गई,
कलयुग जैसा कोई युग नहीं, और सबने निंदा की। गोस्वामी जी ने कम निंदा की। गोस्वामी जी ने जब कलयुग का वर्णन किया तो क्या क्या कहा कि कलयुग में सन्यासी कैसे होंगे, साधु कैसे होंगे, स्त्री कैसी होगी, राजा कैसे होंगे, सब बता दिया, सब मनमाने होंगे। लेकिन इतना सब कह करके अंत में यही कहा, गोस्वामी जी को भी कहना पड़ा कि कलयुग समयुग आन नहीं। नारद जी महाराज ने जो ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र, उनके कान में जाकर के नारद जी जोर जोर से पाठ करने लगे। उपनिषद सुनाया, वेद सुनाया, ब्रह्म सूत्र सुनाया, गीता सुनाई, फिर भी वो ज्ञान वैराग्य नहीं उठे। कान के पास मुख ले जाकर मुखम संयोज्य कर्णांते शब्दमुच्चैः समुच्चरन्, कान के पास अपना मुख ले जाकर के देवर्षि नारद ने जोर से ज्ञान के कान में कहा, ज्ञान प्रबुध्यताम, अरे ज्ञान उठ जाओ। शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम, अरे वैराग्य उठ जाओ। न ज्ञान उठा न वैराग्य उठा, दोनों पड़े। कान में चिल्लाने पर भी जब नहीं उठे, वेद वेदांत घोतैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य जब नहीं जगे, तब नारद जी को चिंता हो गई, क्या करें, सब साधन करने के बाद ये नहीं जगे, इनको कैसी नींद आ गई है, हैं? क्या करें। उसी समय आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में व्योम वाणी तदैवा भूम, उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में शब्द सुनाई पड़ा कि हे मुनिवर, आपका परिश्रम निष्फल नहीं होगा, ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको सत्कर्म करना होगा। नारद जी पूछना चाहते थे कौन सा सत्कर्म करें, तब तक वाणी बंद हो गई। अब क्या करें, अब किसी से पूछें भाई कौन सा सत्कर्म करें। नारद जी सत्कर्म की परिभाषा जानने के लिए चले, बड़े बड़े ऋषि मुनियों से पूछा, सब मौन हो गए। किसी ने कहा, नारद जी आपके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं, असाध्यम केचन प्रोचु हो। कुछ लोगों ने कहा कि देवर्षि आपका जो प्रश्न है ये असाध्य है, सत्कर्म क्या है इसकी कोई परिभाषा तय कर पाना बड़ा कठिन है, असाध्य। किसी ने कहा साध्य तो है लेकिन बहुत कठिन है, दुर्गेयम। और कुछ लोग तो ऐसे थे जो चुप हो गए। नारद जी जब आए तो सब जान गए नारद जी ऐसा प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, इसका उत्तर है नहीं, तो मूकी भूताः, चुप हो गए। नारद जी ने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर दो, कितने दिन से तपस्या कर रहे हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, और बड़ी बड़ी डिग्रियां तुम्हारे पास हैं, 8-8 विषय से आचार्य हो, लब्ध स्वर्ण पदक हो, पीएचडी डीलिट की सब डिग्री है, अब बताओ इसका समाधान, कौन सा हम सत्कर्म करें कि ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएं, हैं? तो क्या करें, डिग्री की इज्जत बचावें, बता सकते नहीं, कोई उत्तर था नहीं, तो चुप हो गए, मौन हो गए। नारद जी ने पूछा तो उन महात्माओं ने कहा भाई इशारे से कहा आजकल हम मौनी है, बोलते बोलते नहीं है, मौन धारण कर लिए हुए हैं, इसलिए कैसे बतावें आपको। मुंह की भूताः, मौन हो गए। कुछ ऐसे थे जो नारद जी के जाने पर रास्ता ही छोड़ करके भाग गए कि अंतस्तु पलायिता, पलायित हो गए। नारद जी ऐसा प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, इनके प्रश्न का तो कोई उत्तर ही नहीं। ऐसा ही हुआ। इसके बाद कहते हैं कि नारद जी अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए व्याकुल थे, कौन सा मैं सत्कर्म करूं कि ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएं, और इसी उत्तर को ढूंढने के लिए उत्तराखंड चले गए। उत्तराखंड में उत्तर मिल गया। ऐसे तो उत्तर दिशा में जो भूमि है उसका नाम उत्तराखंड, लेकिन जहां पर नारद जैसे ज्ञानी के प्रश्न का उत्तर मिल गया इसलिए भी उसका नाम उत्तराखंड। वहीं पर नारद जी को उत्तर मिला। जब पहुंचे तो सनकादिक मिल गए। नारद जी ने कहा मेरी यही चिंता का कारण है कि मैं कौन सा सत्कर्म करूं, मैं जान नहीं पा रहा। सनकादिकों ने कहा बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। सनकादिकों ने कहा मां चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह।
नारद जी के कहते ही, प्रश्न करते ही सनकादिकों ने यही कहा, मां चिंताम कुरु देवर्षे, हे मुनिवर चिंता मत करो, हर्षम चित्ते समावह, हर्षित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। नारद जी ने कहा, अभी उत्तर मिला ही नहीं, कैसे प्रसन्न हो जाए? अरे बोले, अब प्रसन्न हो जाओ, समझो कि उत्तर मिल ही गया। क्या उत्तर है? सनकादिकों ने कहा, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। ज्ञान यज्ञ ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। आकाशवाणी ने जो कहा ज्ञान यज्ञ करो, सत्कर्म करो, तो वो सत्कर्म ज्ञान यज्ञ ही है। नारद जी ने कहा ज्ञान यज्ञ कैसे होता है? सनकादिकों ने कहा ज्ञान यज्ञ करने के लिए कुंड मंडप, घी तेल, आग पानी लकड़ी, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। इस यज्ञ में न पानी की जरूरत है, न लकड़ी की जरूरत है, न आग की जरूरत है, न यज्ञ मंडप की जरूरत है। बोले तब? वे श्रीमद्भागवतालापस्सतु गीत शुकादिभि। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा को सुनना यही ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ में न घी की जरूरत होती है, न तिल की जरूरत है, न पानी की जरूरत है। यहां तो सुनना सुनाना यही ज्ञान यज्ञ है। बोले तो जब इसमें कोई हवन नहीं, आहुति नहीं, तो इसका नाम यज्ञ कैसे? बोले है भाई, यज्ञ में क्या होता है? बोले एक वेदी बनाई जाती है, प्रधान वेदी होती है। उस प्रधान वेदी पर यज्ञ के प्रधान देवता को स्थापित करके उनका पूजन होता है, षोडशोपचार पूजन होता है। और फिर कुंड में आहुति होती है अनेकानेक पदार्थों की। बोले यहां भी इस यज्ञ में यही होता है। बोले क्या है? बोले अपने हृदय की वेदी पर, अपने हृदय की वेदी पर परमात्मा श्री कृष्ण को विराजमान करो, यही प्रधान देवता है। तुम्हारा कान ही यज्ञ कुंड है, और तुम्हारे कान रूपी यज्ञ कुंड में वक्ता अपने मुख रूपी शुआ के द्वारा भगवान की कथा की आहुति प्रदान करता है। यही ज्ञान यज्ञ है, यही ज्ञान यज्ञ है महाराज। और अपनी भावनाओं की विविध विधाओं के द्वारा, भावनाओं के विविध प्रकार के द्वारा भगवान को भावित करना, यही षोडशोपचार सहस्रोपचार भगवान की पूजा अपने अंतःकरण की वेदिका पर, यही ज्ञान यज्ञ है। श्रीमद्भागवतालापस्सतु गीत शुकादिभि। सनकादिकों ने कहा कि श्रीमद्भागवत महापुराण की ये कथा ही ज्ञान यज्ञ है, और इसी ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहते हैं, और इसी सत्कर्म से ज्ञान वैराग्य दोनों ठीक हो जाते हैं।